नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। नए साल आने में अब बस 2 ही दिन बचे हैं। न्यू ईयर ईव मनाने के लिए लोग मॉल, पब और बार का रुख करते हैं। ऐसे में इस बार नए साल के जश्न के दौरान किसी भी तरह की हुड़दंगई ना हो, इससे निपटने के लिए गुरुग्राम पुलिस सीसीटीवी कैमरों का सहारा लेगी। इसको लेकर गुरुग्राम पुलिस ने पब, बार संचालकों के साथ साथ शॉपिंग मॉल प्रबंधन के साथ बैठक की और सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया। पुलिस ने मॉल प्रबंधन, पब, बार संचालकों को निर्देश दिए। कहा कि फायर एक्सटिंग्विशर समेत जो तमाम सुविधाएं हैं उसे अपने परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों को दुरुस्त करने के भी आदेश दिए और कहा कि अगर जांच के दौरान फायर फिटिंग सिस्टम और सीसीटीवी कैमरे में कोई खामी पाई गई तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। नए साल की जो तैयारियों में हमने ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी हैं और इससे पहले हमने 2 फेजेज में मीटिंग्स की हैं सभी पब बार ओनर्स की, और जो साइबर हब और 53-56 गोल्फ कोर्स रोड पे उनके फेज 2 में, और सेक्टर 29 के एरिया में एमजी रोड और जो सदर के एरिया में कुछ मॉल्स हैं उन सब की हमने सेक्टर 29 में मीटिंग की थी और सभी को इसमें के बारे में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि किस किस तरह से उनको सिक्योरिटी का इंतजाम करना है। हर बार देखने में आता है कि नए साल के जश्न के दौरान न केवल पुरुष बल्कि नशे में धुत महिलाएं भी अभद्रता करती हुई नजर आती हैं। कई बार बार और पब संचालकों के साथ बेवजह की उलझ और लड़ाई झगड़ा होता है, जिसके कारण काफी ज्यादा हंगामा हो जाता है। इस बार बार संचालकों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी सिक्योरिटी टीम में महिला बाउंसरों की भी नियुक्ति करें। गुरुग्राम पुलिस भी पीसीआर राइडर तैनात करने के साथ साथ महिला पुलिस को भी तैनात करेगी। नए साल की जो तैयारियों में हमने ड्यूटियां लगानी शुरू कर दी हैं और इससे पहले हमने 2 फेजेज में मीटिंग्स की हैं सभी। ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है कि नए साल के जश्न के लिए प्रशासन की ओर से और क्या-क्या तैयारियां की गई हैं। इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ गुरुग्राम से हमारे ब्यूरो हेड सुशील सिंह जुड़े हुए हैं और इसी के साथ फरीदाबाद से संजय गुप्ता हमारे साथ जुड़े हैं। सबसे पहले गुरुग्राम से सुशील सिंह से मैं जानना चाहूंगी कि नया साल आने वाला है और प्रशासन की ओर से निर्देश भी दिए गए हैं पब और बार संचालकों को, और क्या-क्या अपडेट है सुशील आपके पास? देखिए, नए साल के जश्न में किसी तरह का कोई खलल न पड़े, कोई व्यवधान उत्पन्न हो, और अमूमन देखा जा रहा है कि 31 दिसंबर की रात जब लोग नया साल मनाते हैं तो निश्चित तौर से सड़कों पर हुड़दंग देखने को मिलता है। खासतौर पर गुरुग्राम इलाके में, चाहे वो सेक्टर 29 का इलाका हो या रोड हो या फिर गोल्फ कोर्स रोड हो, अमूमन यहाँ छेड़छाड़ की घटनाएं सामने आती है, हुड़दंगबाजी सामने आती है और उसको देखते हुए प्रत्येक साल यहाँ पुख्ता व्यवस्था की जाती है। क्योंकि पब बार ज्यादा संख्या में है और उस वक्त पूरे दिल्ली एनसीआर से लोग, या ये कहें कि देश के दूसरे कोने से भी लोग गुरुग्राम आते हैं और नए साल का जश्न मनाने आते हैं, तो निश्चित तौर पर यहाँ किसी तरह की उन्हें कोई समस्या न हो, तो इसको देखते हुए प्रशासन ने इस बार कुछ व्यवस्थाएं की है और इस व्यवस्था के लिए कई बार बैठकों का दौर जारी रहा। बैठकें की गई और बैठकों में कुछ चुनिंदा पॉइंट्स हैं जिन पर अमल किया गया और जिनके तहत आदेश जारी किया गया है। जिसमें पहला आदेश यह है कि तमाम जो पब बार्स हैं उनमें लेडी बाउंसर्स या लेडी सिक्योरिटी पर्सनल डिप्यूट किया जाए और यह जिम्मेदारी बार या पब प्रबंधन की है। यानी उनको यह आदेश जारी किया गया है कि वे लोग अपने पब और बार में लेडी सिक्योरिटी पर्सनल इंश्योर करें।
ताकि जो महिलाएं और लड़कियां आती हैं उनके साथ किसी तरह की अभद्र घटनाएं न हो, या फिर वो जो अगर नशे में धुत है तो उनको बाइज्जत तरीके से उनकी सुरक्षा की जाए। जी। दूसरा जो आदेश देखने को मिलता है वो सिक्योरिटी यातायात को लेकर मिलता है। अमूमन देखा जाता है कि यातायात उसमें ट्रैफिक जैम की समस्या होती है, और साथ ही जो लोग कहीं भी नशे में गाड़ियां पार्क कर देते हैं, जिससे आम लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इसको लेकर एक अलग पार्किंग की व्यवस्था की गई है, और लेजर वैली ग्राउंड को पार्किंग बनाया गया है। यानी सेक्टर 29 इलाके में जो मार्केट में लोग पब बार्स में आते हैं, वो वहां गाड़ी पार्क न करके, जो पार्किंग है वहां न करके लेजर वैली ग्राउंड है उसमें पार्किंग बनाई गई है, वहां वो पार्क करें। साथ ही पीने खाने के बाद वो बाहर निकलेंगे तो अपने से वो गाड़ी ड्राइव न करें, अपने ड्राइवर लेकर आए, यह भी एक आदेश जारी किया गया है। और साथ ही यह भी इंश्योर किया गया है कि ओला उबर यानी प्राइवेट टैक्सी वाले वहां हो, मौजूद रहे, ताकि जरूरत पड़े तो उन्हें आसानी से बुलाया जा सके और किया जा सके। साथ ही जो सुरक्षा कर्मी हैं वो चाहे सादी वर्दी में तैनात हो, या फिर राउंड पे डिप्टी हो, राइडर हो, या पुलिस के बड़े अधिकारी हो, ये तमाम लोग उन इलाकों में रहेंगे, घूमेंगे और देखेंगे कि किसी तरह की ऐसी घटना न हो। साथ ही जो लोग नशे में निकलेंगे, स्केल को सेंसर का दिया गया है, सभी तमाम पुलिस कर्मियों को दिया जा रहा है, राइडर्स को दिया जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति नशे में धुत निकलता है और सड़क पर गाड़ी ड्राइव करता है तो उसका चालान भी किया जा सके। तो इसकी भी व्यवस्था की गई। जी। इसके अलावा मैं संजय आपसे जानना चाहूंगी कि फरीदाबाद में क्या कुछ तैयारियां की जा रही हैं नए साल की सुरक्षा को लेकर प्रशासन की ओर से? की बात करें तो फरीदाबाद की जो स्थितियां हैं गुरुग्राम से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि यहाँ पर गुरुग्राम में जो है पब और बारों की संख्या बहुत ज्यादा है, जबकि फरीदाबाद में 1 या 2 पब यहाँ पे हैं। अगर हम बात करें एडवाइजरी जारी करने की, तो लगातार पुलिस प्रशासन हर साल एडवाइजरी जारी करता है। इस बार भी उन्होंने लोगों को सलाह दी है कि वो ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, अपने आप को सेफ रखें। कोहरे का समय है लगातार, क्योंकि देखिए फरीदाबाद में जो स्थितियां हैं वो इस तरीके की है कि लोग वाइन शॉप से शराब खरीदते हैं और वाइन शॉप के बाहर ही गाड़ियां पार्क करके गाड़ियों में शराब पीते रहते हैं। इसके बाद जो आपस में वाद विवाद भी कई बार इस स्थिति में पहुंच जाता है कि आपस में एक दूसरे को झगड़ा इस प्रकार बढ़ जाता है कि मौतें भी हो जाती है। तो इसी को लेकर फरीदाबाद पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। इससे पहले लगातार फरीदाबाद पुलिस नाइट डोमिनेशन करती रही है। 1 या 2 दिन पहले लगातार नाइट डोमिनेशन 4 दिन तक चलाया गया था, जिसमें उन्होंने लोगों को सलाह दी थी कि इस तरीके की वारदातों से बचें, तो घर से बाहर न निकले, कम से कम घर से बाहर निकलें, और पब और अगर आप बार में जा रहे हैं तो जश्न मनाकर शांति से अपने घर लौटें। इस तरीके की एडवाइजरी फरीदाबाद पुलिस की ओर से जारी की गई है। दीपिका जी, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी, क्योंकि कोरोना को लेकर पिछले 2 सालों से भी एडवाइजरी जारी रही है और इस बार भी अब खबरें सामने आ रही हैं और केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो कोरोना को लेकर क्या कुछ प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी और कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से पहले 2 बार का कार्यकाल कोरोना के दौरान रहा, जिस तरीके से 2 साल तक लोगों को 50 या 100 आदमियों के साथ पार्टी बनाने की अनुमति थी, वो इस बार स्थितियां बिल्कुल अलग हैं। अलग इस तरीके से प्रशासन एडवाइजरी तो जारी कर रहा है, लेकिन इसमें एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है। लगातार दूर से सलाह दी जा रही है कि आप इस तरीके से करें, मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। लेकिन अगर हम बात करें जो वहां पर एंजॉय करने के लिए लोग आएंगे नए साल को, उनके लिए कोई एडवाइजरी अभी तक जारी नहीं की गई है। इसके अलावा हम बात करें स्वास्थ्य विभाग प्रशासन की, वो लगातार एक बात तो कह रहा है कि कोरोना सर्दियों में अपना रूप बदल सकता है और लगातार जो वेरिएंट चाइना से आ रहा है, इसके चलते स्थितियां खतरनाक हो सकती हैं। लेकिन अभी तक उनके द्वारा इस तरीके की कोई एडवाइजरी जारी नहीं की गई है, जहां पर जो वहां पर आने वाले लोग हैं वो वहां पर कितनी संख्या में होंगे यह बताया जा सकता है। जी, इसके अलावा सुशील, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आना चाहूंगी कि कोरोना को लेकर गुरुग्राम में क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं कि नए साल में कोरोना लोगों तक ना फैल पाए इस जश्न के दौरान? नहीं दीपिका, वही है। देखिए, एडवाइजरी जैसा कि संजय बता रहे थे, एडवाइजरी जारी है। एडवाइजरी के कैसे पालन कराया जाए यह भी देखा जा रहा है। तो इस तरह की सख्ती का आदेश जारी नहीं है कि तक तो प्रशासन और चलान किया जाए, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जी, इसके अलावा सुशील मैं जानना चाहूंगी कि इफ्को चौक पर
मॉल और पब की संख्या काफी ज्यादा है और हर साल नए साल के मौके पर और अमूमन देखा जाता है कि वहां पर कई तरह की हुड़दंगई की तस्वीरें भी सामने आती हैं। तो अगर मैं उस जगह की बात करूं तो वहां के लिए क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, निश्चित तौर पर जहाँ पब और मॉल हैं, जैसा कि मैंने बताया और जैसा कि प्रशासन बता रहा है लगातार कि सारी व्यवस्थाएं की गई है कि ताकि कोई हुड़दंग ना कर सके सड़कों। जी, इसके अलावा मैं जानना चाहूंगी क्योंकि अवैध शराब को भी लेकर कार्रवाई होती रहती है, सीएम फ्लाइंग टीम का दस्ता भी छापेमारी करता है। नए साल में ये चीजें काफी ज्यादा बढ़ जाती हैं, तो अवैध शराब की इस दौरान अगर सेवन ना कर पाए लोग, इसके लिए अब क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? नहीं, निश्चित तौर पर देखिए, एक्साइज डिपार्टमेंट, पुलिस विभाग दोनों संयुक्त कार्रवाई करता है और ऐसी शिकायतें कहीं से भी जो आती हैं कि जिसमें जाकर कोई अवैध शराब बेचता है या कुछ करता है तो उस पर कार्रवाई की जाती है। जी संजय, मैं आपसे भी इसी सवाल का जवाब चाहूंगी कि अवैध शराब को लेकर क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए दीपिका, अवैध शराब दो तरीके से फरीदाबाद में बिकती है। एक बात करें हम झुग्गी झोपड़ियों में जो कच्ची शराब बनाई जाती है, लगातार इस तरीके की सूचनाएं जबकि चाहे फरीदाबाद पुलिस की बात करें या फिर जो सीएम फ्लाइंग है उनके पास जबकि इस तरीके की सूचनाएं आती है, भट्टियों पर कार्रवाई की जाती है। उन भट्टियों से अगर हम फरीदाबाद की बात करें, फरीदाबाद पुलिस की पहले सूचना की बात करें, कई सारी इस तरीके की भट्टियां पकड़ी गई थी, सूरत को ले जाकर इस तरीके की भट्टियां पकड़ी गई थी, उन पर पुलिस प्रशासन ने पूरी तरह अंकुश लगा दिया है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें अवैध शराब की, अवैध शराब दूसरी वो होती है जो गली मोहल्लों में दिखती है, होम टू होम डिलीवरी की जाती है, झुग्गियों में थैली या कच्ची के रूप में दिखती है। तो पूरी तरह पुलिस प्रशासन ने इस बार नशे की कमर तोड़कर रख दी है। फरीदाबाद पुलिस प्रशासन यही पूरे राज्य में नशे की कमर तोड़कर रख दी है। फरीदाबाद में चाहे हम अवैध शराब की बात करें, सुल्फा, गांजा या अफीम या स्मैक की बात करें, यहाँ पर जितने भी तमाम इसके कारोबारी थे जो अवैध कारोबार करते थे उन पर पुलिस प्रशासन ने लगभग पूरी तरह अंकुश लगा दिया। देखिए, मैं अभी बानगी बताना चाहूंगा, फरीदाबाद का एक इलाका है जहाँ पे लाला नाम का व्यक्ति था, वो लगातार उस एरिया मछली मार्केट के नाम से उस इलाके को जाना जाता है। वहां पर वो लगातार 20-25 सालों से अपना पूरा साम्राज्य बना के बैठा था, जिस तरीके से साउथ मुंबई का अपना साम्राज्य बनाया था। लेकिन पुलिस ने उसको इस तरीके से लपेटा कि आखिर में उसकी तो मृत्यु हो गई और उसकी जो वारिस है वो लगातार कोई शराब देखता है, कोई गांजा देखता है, कोई सट्टा चलाता है, उन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया। हालांकि अभी दुखी चोरी वो लोग अभी इस काम में संलिप्त हैं, लेकिन फरीदाबाद प्रशासन ने जिस तरीके से नशा तस्करों की बात करें या फिर सट्टेबाजों की बात करें, उनकी कमर तोड़ के रख दी, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह प्रशंसनीय है। लेकिन देखिए, अभी भी कुछ इलाके फरीदाबाद में ऐसे हैं जहां पर अवैध रूप से शराब बिकती है, कई स्टेट ऐसे हैं जहां पर हरियाणा से सस्ती शराब है, तो वो शराब पर उस शराब पर अभी पूरी तरह जीत का अंकुश नहीं लग पाया। लेकिन पुलिस प्रशासन की जो फरीदाबाद में जो मुहिम चल रही है अवैध नशा तस्करों के खिलाफ, वो वाकई में सराहनीय है। जी संजय, इसके अलावा जैसे कि आपने जिक्र किया, चुनौतियां क्या क्या कुछ रहने वाली हैं? एडवाइजरी तो जारी कर दी गई है, और क्या चुनौतियां रहने वाली हैं? बिल्कुल, देखिए पुलिस की चुनौती हमेशा बनी रहती है, क्योंकि बात करें हम चाहे नववर्ष की बात हो, होली की बात हो, जो भी त्योहार रहता है पुलिस की चुनौती हमेशा मुंह पाए खड़े रहते हैं। अब अगर हम नववर्ष पर पुलिस की चुनौतियों की बात करें तो पुलिस प्रशासन पूरी तरह फरीदाबाद को एक बात करें सीसीटीवी में कैद किया हुआ है, लगातार वहां पर नाके लगाए जाते हैं कि भगवान ना करे अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो तुरंत 112 के साथ साथ फरीदाबाद जो पुलिस प्रशासन है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए, यहाँ पर जैसे कि गुड़गांव की जो स्थिति है, उसके अलावा जैसे मैं फरीदाबाद की स्थिति की बात कर रहा था, तो यहाँ पर लोग ठेके के बाहर ही, वाइन शॉप के बाहर ही गाड़ियां अपनी पार्क कर लेते हैं और वहां पर शराब पीते हैं। इसलिए जो गुड़गांव का जो वर्ग है वो इसको हम एक शालीन वर्ग बोल सकते हैं, सभ्य वर्ग बोल सकते हैं, या फिर सभ्रांत जिसको बोलते हैं, जो पैसे खर्च करके एंजॉय करने के लिए जाते हैं। हमारे यहाँ पर इस तरीके का जो वर्ग है वो बहुत थोड़ा है, लेकिन पुलिस की चुनौती इसलिए बढ़ जाती है कि जब शराब का नशा हो जाता है तो इसमें आपस में झड़प होती है और वो झड़प कहीं ना कहीं खूनी तकरार में बदल जाती है, जिसके चलते लगातार हॉस्पिटलों में उनको एडमिट कराना, उसके बाद एफआईआर दर्ज करना, कार्रवाई करना, इस तरीके की तमाम जो कार्रवाई हैं। इसके अलावा अवैध जो यहाँ पर तस्कर हैं वो हरियाणा में शराब सस्ती होने के कारण दिल्ली में शराब महंगी है, तो लगातार तस्करी दिल्ली में भी फरीदाबाद से की जाती है। इसको लेकर भी तमाम प्रतिबंध फरीदाबाद पुलिस ने लगाए हैं, नाकों पर चेकिंग बढ़ाई है। कहीं ना कहीं पुलिस की चुनौती कम होती दिखाई नहीं दे रही है। दीपिका,
जी बिल्कुल। सुशील, मैं इसी सवाल पर आपके साथ जानना चाहूंगी आपसे कि क्योंकि देखिए गुरुग्राम बॉर्डर लगता है दिल्ली का, और जैसे कि अभी संजय भी जिक्र कर रहे थे कि सस्ती शराब वहां पर मिलती है, तो वहां तादाद ज्यादा हो जाती है नए साल के जश्न वहां मनाने में। ऐसे में प्रशासन के सामने क्या चुनौतियां उभर कर सामने आ रही हैं? बिल्कुल देखिए, ये तो चुनौती है कि अगर किस तरह से यहाँ होता जाए या फिर अलग अलग टीमों का गठन किया है, चाहे सुरक्षा की टीम हो या अगर शराब को रोकने की बात हो या शराब पीने वालों को चालान करने की बात हो, तमाम चीजें की जा रही है। और इससे देखना होगा कि क्या ये जितनी प्लानिंग है पुलिस की 31 तारीख को एक्सक्यूट करना है, तो उसमें कितना रंग लाता है, कितना असर करता है। जी इसके अलावा अगर मैं कैजुअलिटी की बात करूं, क्योंकि जैसे कि जिक्र किया जा रहा है कि हादसे होते हैं, सड़क हादसे, और यातायात को भी लेकर पुलिस ने प्लान तैयार किया है, लेकिन अगर इस दौरान कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए, कैजुअलिटी की बात आप कर रही हैं एक्सीडेंट में, और उसमें एक्सीडेंट को लेकर उस दिन एक मॉब इकट्ठा होता है कहीं पब और बार के बाहर, और मॉब इकट्ठा होता है, वो जश्न मनाता है, तो उसमें कैजुअलिटी एक्सीडेंट सुबह जब गाड़ियां जाती हैं, यही वजह है ये चालान किए जा रहे हैं कि जो लोग शराब पी के गाड़ी चलाए उनका चालान किया जाए, जो लोग आए वो ड्राइवर के साथ आए। अगर कुछ नशे में धुत है तो इसके लिए ओला उबर की या जो प्राइवेट व्हीकल्स है उनकी व्यवस्था की गई। ये सारी प्लानिंग है, जैसा मैंने बताया पहले आपको कि ये सारी प्लानिंग की है। जी संजय, आपके यहाँ पे फरीदाबाद में किस तरह से तैयारी की गई है अगर कोई सड़क हादसा होता है इन सब चीजों को लेकर? बिल्कुल, देखिए स्वास्थ्य विभाग के जो सीएमओ हैं डॉक्टर विनय गुप्ता, उन्होंने हालांकि जो एडवाइजरी जारी होती है वो राज्य सरकार की तरफ से होती है, लेकिन उसकी पालना कराना जो जिलाधिकारी हैं, सीएमओ हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर, उनकी बनती है। तो उन्होंने एक एडवाइजरी जारी की है कि जो इमरजेंसी में डॉक्टर हैं वो 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे, और बात करें हम जो स्टाफ नर्स है वो हमेशा उपलब्ध रहेंगी 24 घंटे नववर्ष के आगमन के समय, क्योंकि उस समय दुर्घटनाएं बढ़ जाती हैं, घटनाएं बढ़ जाती हैं। इसके अलावा हम बात करें तो ब्लड बैंक हैं, उनको 24 घंटे खोलने के निर्देश दिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं जो प्रशासन है वो हालांकि पूरी तरह तैयार है, लेकिन जब दुर्घटनाएं होती हैं उस समय की जो स्थितियां होती हैं वो अभी की तैयारी के सामने बिल्कुल बौना पड़ती हुई नजर आती हैं। क्योंकि देखिए लगातार जिस तरीके से लोग शराब के नशे में चूर होकर हुड़दंग मचाते हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है, 2 या 3 दिन पहले की बात है, कुछ छात्र अपने जो +2 के बाद फेयरवेल पार्टी होती है उसको लेकर लगातार सेक्टर 10-12 का ऐसा एरिया था जो पॉश एरिया माना जाता है, जहां पे तमाम अधिकारी रहते हैं, वहां पर वो गाड़ियों को फर्राटे से दौड़ाकर लोगों की जान को जोखिम में डालने का काम कर रहे थे। कहीं से वो वीडियो वायरल होता है, वीडियो वायरल होने के बाद में जो पुलिस अधिकारी हैं, यातायात अधिकारी हैं, उस पर संज्ञान लेते हैं, उनका चालान काटा जाता है। इस तरीके की सख्ती अगर पुलिस प्रशासन समय से पहले करेगा तो कहीं ना कहीं दुर्घटनाओं में कमी आएगी, जो घटनाएं झगड़े का रूप ले लेती हैं उनमें कमी आएगी। और जो जिला प्रशासन है, अगर हम बात करें स्थानीय प्रशासन जो है, अस्पताल प्रशासन है, उन पर भी लोड कम रहेगा। जी इसके साथ ही साथ जैसे कि हमने चर्चा की जब शुरुआत की थी, तो आज सीसीटीवी कैमरे को लेकर जो मीटिंग हो रही है, क्या आपने अभी तक किसी मॉल में आप गए हैं और देखा है आपने कि मॉल प्रशासन या पब बार में किस तरह की तैयारियां की गई हैं? क्या सच में सिक्योरिटी जो कहा गया है कि सीसीटीवी कैमरे वगैरह दुरुस्त किए जाए वरना कार्रवाई होगी, तो क्या इसको लेकर मॉल प्रशासन वगैरह कार्रवाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? बिल्कुल, कुछ मॉल वालों ने जिस तरीके से पुलिस प्रशासन ने आदेश जारी किए थे, कुछ मॉल वालों ने अपनी जो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग का जो सिस्टम है उसको ठीक करना शुरू कर दिया। कुछ अभी भी इस मामले में गंभीर नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन देखिए अगर जो बात पुलिस ने कही है कि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, अगर सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग आपके पास उपलब्ध नहीं होती है तो कार्रवाई की जाएगी। अगर सचमुच पुलिस कार्रवाई करती है ऐसे मॉलों पर, तो अगर एक पर कार्रवाई होती है तो सभी लोग जितने भी मॉल चलाते हैं, सभी संचालक बिल्कुल सावधान हो जाएंगे और लगातार कानूनी प्रक्रिया का पालन करेंगे। देखिए दीपिका, ऐसा होता है कि फरीदाबाद स्मार्ट सिटी घोषित है, लेकिन यहाँ पर बातें की जाती है कि यहाँ पूरे फरीदाबाद को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया हुआ है, लेकिन जब भी कोई बड़ी दुर्घटना होती है तो वो सीसीटीवी कैमरे काम करते हुए नजर नहीं आते। पुलिस के द्वारा ये बताया जाता है कि फला सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहा था। तो किस समय काम करता है, किस समय नहीं करता, ये सब पुलिस प्रशासन के संज्ञान में होना चाहिए। और कहीं ना कहीं हम इस बात पर नजर रखेंगे, इन चीजों पर नजर रखेंगे कि नववर्ष का आगमन है, स्मार्ट सिटी की जो ऑफिस बना हुआ है वहां पर जाकर बिल्कुल चेक करेंगे, रियलिटी चेक दर्शकों को दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरे फरीदाबाद को सुरक्षा की दृष्टि से
सीसीटीवी में कैद किया हुआ है। जी दीपिका। सुशील, गुरुग्राम में क्या स्थिति है? वहां पर भी मॉल और पब जो हैं वहां पर क्या सीसीटीवी वगैरह सही से दुरुस्त है व्यवस्था, या सब हवा हवाई है? दीपिका देखिए, आप जानना चाहिए कि जब भी किसी पब बार या कोई मॉल का लाइसेंस मिलता है तो यह मैंडेटरी होता है कि वहाँ सीसीटीवी इंस्टॉल किए जाए और उसकी बार बार चेकिंग की जाती है। प्रशासन ने भी इसकी जांच की है और कोई भी पब बार का लाइसेंस नहीं होता जब तक किसी कैमरा इंस्टॉल ना हो। तो अमूमन वो सारी चीजों की जांच की जाती है। जहाँ फायर एक्सटिंग्विशर की बात की जाए तो उसको लेकर उसकी जांच की जाती है, वो भी साल में एक बार जांच की जाती है। और इस बात प्रशासन ने एक हिदायत दी तमाम लोग वहां के साथ साथ बाहर भी इंस्टॉल कर और देखें कि यहाँ क्या इस तरह की हरकत हो। जी, इसके अलावा जैसे कि आपने यातायात को लेकर, तो क्या आपके पास अभी कोई स्पेसिफिक रूट या ट्रैफिक की तरफ से कोई एडवाइजरी सामने आई है अभी तक? नहीं, देखिए, केवल पार्किंग की कोई ऐसा रूट डाइवर्ट नहीं किया गया है। केवल पार्किंग, वो भी केवल 29 के मार्केट में जो लोग जाएंगे उसके लिए पार्किंग की व्यवस्था लेजर वैली का। सुशील, मैं आपको रोकना चाहूंगी। आपको बता दूं कि हमारे साथ एसएचओ सीधा जुड़ी हैं सुमन, तो फोन लाइन पर उनसे जानते हैं। जी मैडम, प्रशासन की तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है मॉल और पब संचालकों को सीसीटीवी कैमरे दुरुस्त करने के लिए, सारी सुरक्षा व्यवस्था को, क्या अपडेट है? जी मैम, सभी मॉल्स में और जो भी हमारे क्लब हैं उनमें सभी में सीसीटीवी कैमरा बिल्कुल उसमें रहेंगे। किसी भी प्रकार की कोई भी अगर घटना होती है तो सीसीटीवी कैमरे में पूरा कवरेज रहेगा। और हमने जितने भी हम नाके लगाएंगे 31 पे, उस पे भी महिला पुलिस कर्मचारी रहेंगी जी, और गश्त भी करेंगे और वैसे भी वो उनकी पॉइंट टू पॉइंट ड्यूटियां रहेंगी। जी, इसके अलावा मैडम सड़क हादसे भी बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि नशे में लोग ड्राइविंग करते हैं न्यू ईयर की रात में, तो उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? मैम, उसके लिए भी नाके लगवाए गए, रिफ्लेक्टर जैकेट्स हमने मतलब अपने उनको मुलाजिमों को पहनाई है। और जो हमारे बैरिकेड्स होते हैं उन पे भी रिफ्लेक्शन के लिए वो लगा रखा है कि ताकि लोगों को जब ड्राइविंग करते हैं तो पता चले कि यहाँ से आपको मूव करना है, इधर टर्न लेना, वो सारी चीजें हमने कर रखी है। जी, इसके अलावा मैडम मैं जानना चाहूंगी क्योंकि गुरुग्राम साइबर हब है और वहां पर मॉल और पब की संख्या बहुत ज्यादा है, अमूमन देखने को मिलता है जो लड़कियां नशे में धुत होकर घूमती हैं और कई तरह की वारदात होती हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए क्या कुछ प्रशासन की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं? मैम, इसके लिए हम जो क्लब और मॉल्स हैं उनमें जाकर के अवेयरनेस प्रोग्राम चलाते हैं और वो हमारे लगभग वीक में 2 या 3 प्रोग्राम्स हमारे होते रहते हैं जिसमें हम सबको अवेयर करते हैं कि नशा नहीं करना चाहिए और अगर नशा कर भी रहे हैं तो इतना नहीं होना चाहिए कि जिससे हमें नुकसान हो। जी, चलिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और इसके साथ संजय, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। तो नए साल के जश्न के पहले प्रशासन पूरी तरह से तैयारियों में लगा हुआ है। मॉल प्रबंधन और पब बार को एडवाइजरी जारी की गई है ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो, दुर्घटना ना हो। चलिए, फिलहाल के आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।